आजकल ना ये रेयर अर्थ मटेरियल्स मतलब आरई इनकी काफी बातें हो रही हैं। हाँ बिल्कुल। और हाल ही में ये प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ में एक बैठक हुई से लेकर जी। और उस खबर के आते ही गुजरात मिनरल्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन यानी जीएमडीसी उसके शेयर एकदम से चढ़ गए। हाँ, काफी तेजी आई थी उसमें। तो हमारे पास इसी पूरे घटनाक्रम पर एक लेख है, आज उसी पे थोड़ी गहराई से बात करते हैं। जरूर। समझने की कोशिश करते हैं कि भाई ये रेयर अर्थ आखिर हैं क्या चीज, क्यों इतने खास हैं और इसमें चीन का क्या रोल है जो हमेशा चर्चा में रहता है। हाँ वो तो है। और फिर देखेंगे कि जीएमडीसी के लिए सब क्या मायने रखता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं उस खबर से जिसने ये सारी हलचल मचाई। जी। पता चला कि पीएमओ जो है वो रेयर अर्थ सप्लाई चेन को लेकर जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ एक बैठक करने वाला है। और बस ये खबर जैसे ही बाहर आई, जीएमडीसी का शेयर, आप मानेंगे नहीं, करीब 15% उछल गया। 15% एक दिन में? सीधा 435 समय पर पहुंच गया। मतलब जबरदस्त उछाल था ये तो बहुत बड़ा मूव है एक पीएसयू स्टॉक के लिए। बिल्कुल। पर इससे पहले कि हम जीएमडीसी पर और बात करें, थोड़ा ये समझ लेते हैं कि ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं क्या आखिर। हाँ ये जरूरी है। नाम तो इनका रेयर है, दुर्लभ। क्या ये सच में इतने कम मिलते हैं? देखिए ये सवाल बड़ा दिलचस्प है। जानकारी ये कहती है कि ये असल में 17 स्ट्रेटेजिक खनिजों का एक समूह है। 17, ओके। हाँ, और नाम रेयर भले ही है पर पृथ्वी की परत में ये उतने भी रेयर नहीं है जितना लगता है। अच्छा, फिर नाम रेयर क्यों? वो इसलिए क्योंकि इनके ऐसे भंडार मिलना मुश्किल है जहां ये बहुत कॉन्सेंट्रेटेड हो, मतलब एक जगह इकट्ठे हों, और फिर इनको मिट्टी या दूसरी चट्टानों से निकालकर शुद्ध करना, वो प्रक्रिया बहुत जटिल और महंगी है। अच्छा, तो मतलब मिलना मुश्किल नहीं, निकालना मुश्किल है। हाँ कह सकते हैं। इकोनॉमिकली वायबल तरीके से निकालना और रिफाइन करना असली चुनौती है। और इनका इस्तेमाल कहाँ होता है? ये इतने स्ट्रेटेजिक क्यों माने जाते हैं? देखिए इन 17 में से कुछ है लाइट आरई या एलआरई, ओके। इनका इस्तेमाल आजकल बहुत ज्यादा हो रहा है इलेक्ट्रिक गाड़ियों यानी ईवीज की मोटर्स में और विंड टरबाइन्स में। अच्छा, क्लीन एनर्जी में। बिल्कुल। ये ऐसे परमानेंट मैग्नेट बनाने में काम आते हैं जो बहुत शक्तिशाली होते हैं पर हल्के होते हैं। इससे ईवी की रेंज बढ़ती है, परफॉर्मेंस अच्छी होती है। और जो दूसरे हैं हेवी आरई या एचआरई, उनका इस्तेमाल और भी ज्यादा सेंसिटिव जगहों पे होता है। जैसे हाईटेक डिफेंस इक्विपमेंट, मिलिट्री ग्रेड के जो मैग्नेट्स होते हैं, और बहुत एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो आप समझ सकते हैं सामरिक और तकनीकी दोनों नजरिए से ये कितने महत्वपूर्ण हो जाते हैं। समझ गया। मतलब हमारी आम टेक्नोलॉजी से लेकर देश की सुरक्षा तक हर जगह इनकी जरूरत है। बिल्कुल। और यहीं पर शायद चीन वाला एंगल आता है जिसका लेख में जिक्र है। एकदम सही पकड़ा आपने। यहीं पर चीन की भूमिका बहुत बड़ी हो जाती है। क्या आंकड़े हैं उसके? आंकड़े चौंकाने वाले हैं। दुनिया के लगभग 49%, मतलब करीब करीब आधे रेयर अर्थ रिजर्व्स चीन में है। आधे रिजर्व? हाँ, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इससे भी बड़ी बात यह है कि दुनिया भर में जितनी माइनिंग होती है आरई की, उसका लगभग 69% चीन करता है। 69% माइनिंग। और सबसे अहम जो रिफाइनिंग का प्रोसेस है, मतलब इनको इस्तेमाल लायक बनाने का काम, उसका करीब 90% अकेले चीन करता है। 90% रिफाइनिंग? जी हाँ, 90%। आप सोचिए पूरी दुनिया एक तरह से चीन पर निर्भर है इनको रिफाइन करने के लिए। ये तो लगभग पूरा नियंत्रण हो गया फिर। मतलब चीन चाहे तो सप्लाई रोक सकता है या महंगा कर सकता है। निश्चित रूप से। ये सिर्फ एक व्यापारिक बढ़त नहीं है, ये एक बहुत बड़ी रणनीतिक ताकत है चीन के हाथ में। वो इसका इस्तेमाल वैश्विक सप्लाई चेन पर दबाव बनाने या उसे नियंत्रित करने के लिए कर सकता है। और शायद इसीलिए पीएमओ अब इतना सक्रिय हुआ है। लेख में इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री की चिंता का भी जिक्र था। बिल्कुल। जब आपकी निर्भरता किसी एक देश पर इतनी ज्यादा हो जाए, वो भी ऐसे क्रिटिकल मटेरियल्स के लिए, तो सप्लाई चेन की सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा बन जाती है। हाँ, ये तो है। और यहीं पर अब जीएमडीसी जैसी कंपनियों की भूमिका सामने आती है। अच्छा, तो लेख में जीएमडीसी के बारे में क्या बताया गया है? वो कैसे इस तस्वीर में फिट होते हैं? हाँ, तो जीएमडीसी जो है वो गुजरात सरकार की कंपनी है, एक स्टेट पीएसयू। ओके। और अभी तक ये मुख्य रूप से लिग्नाइट कोयला निकालने के लिए जानी जाती है। देश की दूसरी सबसे बड़ी लिग्नाइट उत्पादक है ये। कोयला और अब रेयर अर्थ, ये तो बड़ा शिफ्ट है। बिल्कुल, यही तो दिलचस्प बात है। कंपनी अब अपनी दिशा थोड़ी बदल रही है
और वो क्रिटिकल मिनरल्स के क्षेत्र में अवसर तलाश रही है, खासतौर पर रेयर अर्थ में। अच्छा, क्या उनके पास कुछ प्लान है? मैनेजमेंट ने इसी साल शायद मई में ये संकेत दिए थे कि कंपनी REE से जुड़े प्रोजेक्ट्स के लिए लगभग 3,000 से 4,000 करोड़ रुपए का निवेश करने का सोच सकती है। 3 से 4,000 करोड़, ये तो बड़ा अमाउंट है। हाँ, काफी बड़ा निवेश है। और जाहिर है जब PMO की बैठक की खबर आई तो बाजार ने इन संभावनाओं को और गंभीरता से लिया, जिसका असर हमने शेयर की कीमत पर देखा। तो मतलब बाजार को लग रहा है कि GMDC शायद इस रेस में आगे निकल सकती है। ब्रोकरेज फर्म्स क्या कह रही हैं? लेख में एक ब्रोकरेज फर्म वेंचुरा सिक्योरिटीज का जिक्र है। वो GMDC को लेकर काफी पॉजिटिव दिख रहे हैं। अच्छा, क्या कहा है उन्होंने? उन्होंने स्टॉक के लिए 700 रुपए का टारगेट प्राइस दिया है। 700 रुपए? अभी तो 435 पर है, मतलब करीब 60% ऊपर। जी हाँ, करीब 60% का पोटेंशियल अपसाइड वो देख रहे हैं। ये तो काफी बुलिश नजरिया है। बिल्कुल, और तकनीकी तौर पर भी लेख में बताया गया है कि शेयर ने अच्छा प्रदर्शन किया है। मार्च 2025 में जो इसका निचला स्तर था 226 का, वहां से ये करीब 90% रिकवर कर चुका है। यानी मोमेंटम भी अच्छा है। हाँ, मोमेंटम मजबूत दिख रहा है। तो अगर हम पूरी बात को समेटें, एक तरफ PMO का फोकस बड़ा है, दूसरी तरफ रेयर अर्थ का रणनीतिक महत्व हम समझ रहे हैं, तीसरी बात चीन का सप्लाई पर दबदबा है। हाँ, वो 90% वाला आंकड़ा। बिल्कुल। और इस सब के बीच GMDC जैसी एक घरेलू कंपनी इस क्षेत्र में उतरने की तैयारी कर रही है और बाजार उसको लेकर उत्साहित है। यही है पूरी कहानी। हाँ, मोटे तौर पे यही तस्वीर बन रही है। और अगर हम इन तथ्यों से थोड़ा आगे बढ़कर सोचें तो ये जो रेयर अर्थ पर चीन का कंट्रोल है, ये सिर्फ अर्थव्यवस्था का सवाल नहीं रह जाता। ये पूरी वैश्विक सप्लाई चेन कितनी नाजुक है और हम भू राजनीतिक तौर पर कितने निर्भर हो सकते हैं, इस पर भी गंभीर सवाल खड़े करता है। सही कहा, ये तो सोचने वाली बात है। तो फिर आज की बातचीत के अंत में हमारे सुनने वालों के लिए यही सवाल छोड़ा जा सकता है कि भविष्य में भारत जैसे देश इन इतने महत्वपूर्ण खनिजों के लिए अपनी सप्लाई को कैसे सुरक्षित कर सकते हैं? क्या सिर्फ अपने देश में उत्पादन बढ़ाना काफी होगा, या फिर हमें दूसरे देशों के साथ, मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई साझेदारियां बनानी होंगी? क्या रास्ता अपनाना सही रहेगा? इसी विचार के साथ आज की ये गहन चर्चा यही समाप्त करते हैं। जी।